जागे हुए जीवन में और सोए हुए जीवन में बहुत अंतर होता है। केवल ज्ञान की बातें, भजन, प्रवचन कर लेना ही जागे हुए नहीं होता। जागा हुआ जीवन आत्मा के तल पर होता और सोया हुआ जीवन मन के तल पर होता। बस इतना अंतर है। हम समझ सकते हैं कि हमारा स्वयं का जीवन उतने ही परसेंटेज में जागा हुआ है, सत्संग में है, भक्ति में है, ज्ञान में है, जितना आत्मा के तल पर चलता। और उतना ही हमारा जीवन सोया हुआ है, अज्ञान के पथ पर है, सांसारिक पथ पर है, वासनाओं के पथ पर है, मन के पथ पर है। जितना मन इंद्रियों की गुलामी में जीवन चल रहा। तो इस प्रकार गहराई से समझने की बात यही है, हम सत्संग में आते हुए कितनी वर्षें हो गई, हमारे जीवन में कितनी जागृति आई, ये तो समझ में आता है कि सत्संग भक्ति में आने के बाद हमारे जीवन में भौतिक उन्नति कितनी हुई, धन की उन्नति कितनी हुई, मकान महल की उन्नति कितनी हुई, ये तो बात समझ में आती। लेकिन इसी के साथ इस बात का आकलन सच्चा सत्संग का प्रभाव है कि हमारे जीवन में आत्म उन्नति कितनी हुई, हम आत्मा की आवाज के अनुरूप अपने जीवन कितना बनाया। ये सच्चे सत्संग का प्रभाव है, ये जीवन की सच्ची जागृति है। एक छोटी सी बात से समझेंगे। एक गांव में एक संत पहुंचे तो कई भक्त लोग धीरे धीरे आते रहे और उनके पास जो प्रसाद था वो उन्होंने बांटते रहे। बाद में प्रसाद खत्म हो गया। कोई 2 केला उनके पास बचे थे, कोई भक्त लोग चढ़ा गया होगा। बाद में एक बच्चा आया, उन्होंने उन संत गुरु ने एक केला उठा के बच्चे को दे दिया। अब वो बच्चा जाता है, अपने छोटे भाई को बुला के लाता। तो गुरुजी ने क्या काम किया, एक केला रह गया था, उसमें से 2 भाग किए। छोटा भाग जो पहले बच्चा आया था, बड़ा था, उसे दे दिया और बड़ा भाग छोटे बच्चे को दे दिया, क्योंकि जो बड़ा आया था उसे केला अभी दे चुके थे और वो दोबारा आया तो अपने छोटे भाई को बुला के लाया, इसलिए उसे छोटा दिया। क्या होता है, वो अपने छोटे भाई को बुला के ले गया और थोड़ी ही दूरी पर उसने क्या काम किया, अपना छोटा भाग छोटे भाई को दे दिया, उसका बड़ा भाग स्वयं ले लिया। अब जब छोटे भाई ने देखा कि इसने बदल लिया, हमें छोटा दिया, तो वो गुस्से में अपना फेंक दिया और बड़े भाई ने वो भी अपना ले लिया और जो फेंक दिया था वो भी ले लिया, दोनों लेकर के भाग गया। ये घटना घटी और वो जो संत गुरु थे ये सब देख रहे थे।
इसके बाद वही संत गुरु घूमते हुए एक दूसरे गांव में पहुंचे। जब दूसरे गांव में पहुंचे तो उनके पास कुछ प्रसाद था, वो बांटते रहे। अब बाद में एक लड्डू बचा था, एक बच्चा आया, उसे वो दे दिया। उसने खाया नहीं था, वो वहीं बैठा था। तब तक क्या देखता है कि एक दूसरा बच्चा आया। अब वो गुरुजी सोच रहे हैं कि अब प्रसाद तो मेरे पास रहा नहीं, और ये देखेगा सबको प्रसाद मिला, हमें दिया नहीं। वो मन में सोच रहे थे, हृदय में विचार कर रहे थे। जिसे एक लड्डू बच्चे को मिला था, उसने क्या काम किया, अपने में से आधा लड्डू तोड़ के और जो अभी बच्चा आया था उसे दिया। अब वो छोटा बच्चा था, वो बोलता नहीं, मैं आधा लड्डू नहीं लूंगा, सबको एक एक मिला है, हम एक लड्डू लेंगे। अब संत गुरु भी देख रहे थे। उस लड़के ने क्या कहा कि अच्छा एक लड्डू लोगे कि हाँ, तो उसने उसका आधा लड्डू ले लिया और अपनी कमीज के नीचे हाथ से उस लड्डू को दबाया, बार बार गोल गोल कर दिया और गोल करके उसे दे दिया कि लो पूरा लड्डू ले लो। और उसने पूरा लड्डू ले लिया और बड़े प्रेम से खाया, खुशी से उसने भी खा लिया। यह भी घटना गुरुजी ने देखी। अब इसके बाद तीसरे गांव में पहुंचे, वहां एक सत्संग की चर्चा होनी थी। वहां सभी लोग बैठे, सबके सामने ये दोनों चर्चाएं सुनाई और ये कहा कि देखो, सत्संग की घटना घटित होती है। सत्संग कोई ऐसी बात नहीं है जो कि हम कुछ ज्ञान की बातों को रट लें और कह दें। ये तो उसी प्रकार होता है जैसे 56 प्रकार के व्यंजन बनाने की कला किसी पुस्तक में लिखी हो और उस पुस्तक को पूरा पूरा रट लें और सबके सामने कह दें। श्रोता और वक्ता दोनों से पूछें, बताओ अमेठी का स्वाद कैसा था और लड्डू का स्वाद कैसा था, रसगुल्ला का स्वाद कैसा था, तो कोई नहीं बता पाएंगे। क्यों? न तो लड्डू है, न अमेठी है और न कुछ भी, कोई वो मीठा तो है ही नहीं, व्यंजन तो है ही नहीं, केवल चर्चा मात्र है, बनाने की कला मात्र है। अभी बनाया नहीं गया, और जब बनाया नहीं गया है तो खाया नहीं गया, और जब खाया नहीं गया तो स्वाद कैसे मिले। इसी तरीके से यहाँ पर जो सुनाया जाता है वो सत्संग की एक चर्चा मात्र है। जैसे पानी की चर्चा की जाए और पानी पिया न जाए, भोजन की चर्चा खूब की जाए, भोजन ग्रहण न किया जाए। इसी तरीके से उन बच्चों की कथा समझिए जिन पहले वाले बच्चों ने, जिसने अपने ही भाई के साथ चालाकी की, अपना स्वयं एक केला पहले खा लिया, अब अपने छोटे भाई को लेकर के गया। गुरुजी ने सोचा ऐसे तो अभी एक केला दिया ही था, उसे एक केले में से थोड़ा तोड़ करके उसे दे दिया और छोटे बच्चे को ज्यादा भाग दे दिया। थोड़ी देर में झपट्टा मार के उसने बड़ा भाग अपना ले लिया, छोटा उसे दे दिया। छोटा नाराज हो गया, उसने वो भी फेंक दिया और बड़े ने वो भी उठा लिया, अपना भी ले लिया, वो सब ले लिया। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मन का संग, स्वार्थ का संग। इस बात को बहुत गहराई से समझें।
ये एक उदाहरण है। ये मन का साथ है, स्वार्थ का साथ है, संसार का साथ है। और दूसरी वाली घटना, जिस बच्चे ने अपना स्वयं लड्डू न खाकर के उस आने वाले बच्चे को आधा लड्डू उसे दे दिया, और जब उसने जिद की आधा नहीं लेंगे पूरा लेंगे, तब उसने विवेक विचार से उस आधे लड्डू को दबा करके गोल गोल करके पूरा करके उसे संतुष्ट करके दे दिया। इसी को विवेक कहते हैं, जो अपने अंदर से प्रकट हो। उसे किसी ने बताया नहीं था कि ऐसा करके देखो। तो इस तरीके से यथार्थ में सत्संग एक घटना है, और इसीलिए कहा सत्संग बिना कल्याण नहीं, सत्संग को जांचत है मन ज्ञानी। शेर के संग में श्याल आनंदित, पंडित के संग मूर्ख ज्ञानी। मिस्री के संग में बांस की कीमत, दूध के संग बेकावत पानी। गेहूं कहे सुन रे बथुआ, सत्संग प्रभाव लगे तो पानी। गेहूं में पानी लगाने जाते हैं, लेकिन बथुआ में तो स्वयं लगता है। ऐसे ही हमारा जीवन भी एक सत्संग है, सत्य का संग। इसमें आत्मा सत्य है और ये शरीर जड़ है, असत्य है। और जब तक इस सत्य शरीर का साथ, इस सत्य आत्मा का साथ जड़ शरीर का रहेगा, तब तक इसे रोटी पानी, पहनाना, पढ़ाना, नहलाना, धुलवाना, ये सब इसके श्रृंगार होते रहेंगे। किसके? इस जड़ शरीर के, मिट्टी के, पुतले के। और जिस दिन सत्य आत्मा निकल गई, फिर इसे कौन पानी देगा, कौन भोजन देगा, कौन इसे सजाएगा, कौन इसे संभालेगा? कह देंगे मिट्टी है, इसे तो जल्दी ले चलो, खराब हो जाएगी। उस सत्य के संग के बिना, उस सत्य आत्मा के संग के बिना ये केवल मिट्टी का पिंड रह जाता, और कुछ नहीं रहता। आखिर हम विचार करके देखें, जिस सत्य आत्मा के संग से ये मिट्टी का पुतला जीवित रहता, उस सत्य आत्मा का अपने जीवन में हम कितना महत्व मानते। बस ये सत्संग का प्रभाव होगा, भक्ति का प्रभाव होगा, हमारे ज्ञान का प्रभाव होगा। अगर आत्मा के महत्व को मान के चलते हैं, आत्मा की आवाज पर अपने जीवन को चलाते हैं, तो निश्चित है हमारा सत्संग सार्थक है। और यदि आत्मा का साथ न करके केवल मन इंद्रियों की गुलामी में जीवन चल रहा है, तो कबीर साहब कहते हैं, आदि साखी कबीर की जो निर्वारी जा, क्या पंडित की पोथिया रात दिवस में लगा। आदि साखी सदगुरु कबीर साहब की अगर जीवन में निर्वार ली जाए, उस पर जीवन चला जाए, उसके अनुसार अपना जीवन बना लिया जाए, तो कल्याण हो सकता, मुक्ति मोक्ष हो सकता, शांति प्राप्त हो सकती, आत्म परमात्मा साक्षात्कार हो सकता। रात दिन हम ज्ञान की चर्चा करते रहें, पोथियों का वाचन करते रहें, और आचरण में न उतारे तो कुछ भी नहीं होगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, शब्द का बहुत महत्व देते। बताते हैं, शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पांव। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करेगा। सबसे बड़ी बात यहीं से शुरू होती है हमारी भक्ति की। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पांव। एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे घाव। ऐसे ऐसे
शब्द होते हैं। दूसरे मंत्र में कहा है, शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजे। कहे कबीर जहां सार शब्द नहीं, दृढ़ जीवन सो जीजे। शब्द शब्द में बहुत अंतर होता। असार शब्दों को हम छोड़ करके सार शब्दों को ग्रहण करें, क्योंकि जिस जिंदगी में, जिस जीवन में सार शब्द नहीं है, उस जीवन को तो धिक्कार है, उस जीवन के जीने को धिक्कार है। यथार्थ में जिस शब्द को हम मुख से बोलते हैं, यहाँ पर उस शब्द की चर्चा नहीं है। उस शब्द की चर्चा करते हुए सद्गुरु ने आंतरिक शब्द, जिसे सार शब्द कहा, जिसे आत्मज्ञान कहा, उस शब्द की चर्चा की है। क्योंकि जब हमारा तन का सुधार, मन का सुधार और वाणी का सुधार हो जाएगा, जैसे पिछले भी दरबार को बताया था, 10 दोषी कर्ण तन मन वचन गुरु इन्हें समझाते हैं, जो नहीं इनका त्याग करे सो अंत समय पछताते हैं। तन से 3 पाप होते हैं, चोरी, हिंसा, व्यभिचार। ये 3 पाप तन के छूट जाएं तो तन पवित्र। मन से 4 पाप होते हैं, छल, ईर्ष्या, मान, कपट। ये 4 पाप मन के छूट जाएं तो मन पवित्र होता है। वाणी के 3 पाप होते हैं, गाली, निंदा, झूठ। गाली देना, निंदा करना, झूठ बोलना। ये 3 पाप छूट जाते हैं तो वाणी पवित्र होती, वचन पवित्र होता। जब हमारे तन मन पवित्र हो जाते तो समझो शरीराकार वृत्त से हटकर के आत्माकार वृत्त होती, स्वरूपाकार वृत्त होती, ज्ञान स्वरूप वृत्त होती, भक्ति स्वरूप वृत्त होती। और जब तक ये 10 पाप मोटे भी नहीं छूट पाए तो निश्चित है हमारी भक्ति स्वरूप वृत्ति कहां से होगी, ज्ञान स्वरूप वृत्ति कहां से होगी। इसीलिए सद्गुरु शब्द का बहुत महत्व बताते। शब्द मारा गिर पड़ा, शब्द छोड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेकिया तिनका सर्गो काज। शब्द मारा गिर पड़ा, ऐसे ऐसे अश्लील शब्द यानी गंदे रसीले शब्द, सांसारिक शब्द, हंसी मजाक के शब्द सुनकर के कितने विद्यार्थी, कितने भक्त, कितने साधु साधक ये पतित हो जाते हैं। शब्द मारा गिर पड़ा, ये गिर जाते अपने साधना पथ से, भक्ति पथ से। जो उनका साधना पथ है उससे गिर जाते। शब्द छोड़ा राज, और ऐसे ऐसे ज्ञान परक, वैराग्य परक शब्द सुनकर के लोगों ने राजगद्दियां छोड़ दी। जिन जिन शब्द विवेक किया तिनका सर्गोकाज। जिन जिन लोगों ने शब्द का विवेक किया उनका तो काज ही बन गया, कार्य ही बन गया। तो देखो तुलसीदास को सुना होगा, तुलसीदास अपनी पत्नी के वियोग में, तुलसी रात में वहां पहुंचे नदी को पार करके, और जब पत्नी के कमरे के पास पहुंचे तो आवाज हुई। तो पत्नी ने कहा कौन है? तुलसी ने कहा तुम्हें प्राणों से अधिक चाहने वाला तुलसी। पत्नी ने जब इतनी बात सुनी तो बात कही तुम्हें शर्म नहीं आई? पीछे पीछे चले आए, रक्षा बंधन के बाद तो मैं आ ही जाती। सुबह होते होते भाई भावस देखेंगे तो क्या कहेंगे, माता पिता देखेंगे तो क्या कहेंगे,
सखियां सहेलियां देखेंगी तो क्या कहेंगी, तुम्हें शर्म नहीं आई? इतनी बात सुनकर के तुलसीदास के अंदर जो राग था, आसक्ति थी, मोह था, ममता थी, वो जल करके भस्म हो गई अंदर, और उस राग पर वैराग्य का अंकुर फूट पड़ा। ये शब्द ही तो थे, शब्द छोड़ा राज। और उन शब्दों को सुनकर के तुलसीदास उसी क्षण जाने लगे। जब जाने लगे तो पत्नी ने रोका, कहां जा रहे? तुलसी जी ने कहा, अब मैं जा रहा। पत्नी ने कहा, अरे प्रभात हो तब चले जाना, रात में कहां जाओगे? तुलसीदास क्या कहते हैं, अब तो घोर प्रभात है, बाहर आधी रात है, लेकिन घोर प्रभात कहां हुआ? तुलसीदास के अंतःकरण में, तुलसीदास के हृदय में घोर प्रभात हो गया। ये क्या था? शब्द की चोट ने तुलसीदास के अंतःकरण में घोर प्रभात कर दिया, ज्ञान का उजेला कर दिया, ज्ञान का प्रकाश कर दिया, वैराग्य का सूर्य जगने लगा। और तुलसीदास रोकने पर भी नहीं रुक रहे और चले गए। और जाते जाते उनके अंदर से एक मंत्र निकला, उनकी आत्मा से एक शब्द फूटा। क्या शब्द फूटा? अब तक नसानी अब न नसाए, अब तक नसानी अब न नसाए हो। ये शब्द किसी गुरु ने नहीं सिखाया था, ये शब्द किसी धर्मशास्त्र ने नहीं सिखाया था, ये उनकी अंतरात्मा से प्रस्फुटित हुआ था। अब तक नसानी अब न नसाए हो। और इसी अंदर के शब्द ने तुलसी को महान तुलसीदास बना दिया और महान रामचरितमानस के महान लेखक हुए, जिन्हें हमेशा हमेशा लोग याद करेंगे। वो एक शब्द की ही चोट थी। और इसी तरीके से जिन्हें सिद्धार्थ कहते हैं, वो अपने रथ पर सवार होकर के अपना उद्यान घूमने जा रहे थे। उन्हें सबसे पहले एक वृद्ध आदमी देखने को मिला जो लाठी के बल झुका हुआ चल रहा था। सिद्धार्थ ने अपने सारथी से पूछा, रथ हाँकने वाले को सारथी कहते हैं, सारथी से पूछा, सारथी ये कैसा आदमी है? सारथी ने कहा कि सरकार ये बूढ़ा आदमी है। सिद्धार्थ ने कहा, क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? कि हाँ बिल्कुल सरकार। क्या तुम भी बूढ़े हो जाओगे? कि बिल्कुल सरकार। क्या यशोधरा भी बूढ़ी हो जाएगी? बिल्कुल सरकार। अब सिद्धार्थ के मुख से क्या निकला? सारथी समझ लो आज ही मैं बूढ़ा हो गया। जो 27 वर्ष की भरी जवानी में थे, उनके अंदर से एक शब्द निकला कि आज ही मैं बूढ़ा हो गया। हालांकि शारीरिक दृष्टि से वो एक विरट थे, जवान थे, लेकिन उनका मन बूढ़ा हो गया, एक दार्शनिक हो गया, एक फिलोसफर हो गया। उनके अंदर से ज्ञान प्रस्फुटित होने लगा। और आगे जब जाते हैं, एक अर्थी पर सब लिए जा रहे थे लोग, पीछे पीछे दोहरा रहे थे, राम नाम सत्य है, सत्य नाम सत्य है, सत्य बोले मुक्ति है। लोग मुर्दे के पीछे दोहराते हैं, कभी जीते जी नहीं दोहराते, कभी बच्चों में बैठ करके नहीं दोहराते। राम नाम सत्य है या सत्य नाम सत्य है, कभी नहीं दोहराते। जब मुर्दा हो जाता है तो उसके पीछे जरूर दोहराते हैं। तो सिद्धार्थ ने पूछा सारथी से, सारथी ये लोग क्या लिए जा रहे? तो सारथी ने कहा, सरकार इसमें एक आदमी मर गया है, मृतक है, डेड बॉडी है। इस शरीर को ले जा करके या तो जला देंगे या जमीन में गाड़ देंगे या जल में जल प्रवाह कर देंगे। ये मर चुका है। सिद्धार्थ के अंदर से बात निकली, शब्द निकला, सारथी समझ लो आज ही मैं मर गया। हालांकि
शरीर से वो तो जीवित थे, लेकिन मन से उसी क्षण मर गए, उनका मन मर गया, वो नहीं मरे। और इसीलिए कबीर साहब ने कहा, आशा तृष्णा ना मरी, मरमर जात शरीर। आशा तृष्णा नहीं मरती और शरीर मरमर जाते हैं। और जिसकी आशा तृष्णा यानी मन मर जाए, फिर उन्हें दोबारा मरना नहीं पड़े। तो उदास चित्त होकर के अब वो एक दार्शनिक की भांति, एक फिलोसफर की भांति विचार में मग्न हो जाते हैं। रथ और आगे बढ़ता है। उनके उद्यान में जब रथ पहुंचा तो देखते क्या है, पेड़ों के झुरमुट के नीचे एक संत बैठे थे ध्यान में। तो सिद्धार्थ ने पूछा, साथी ये आदमी कौन है और इसे अकेले में अच्छा कैसे लगता? साथी ने कहा, सरकार ये पूरा संसार दुखालय है और दुख क्या है, दुख का कारण क्या है और दुख का निवारण क्या है, वो इन्हीं संत के पास है। और उस दुख के निवारण के लिए ये अपने अविनाशी के भजन में लगे हुए हैं। ये सच्चा जीवन जी रहे हैं, ये दुख से निवृत्ति कर रहे, अपने सारे मन के संस्कारों को खत्म करके और अपने अविनाशी स्वरूप में स्थित होकर के शांत जीवन, मस्त जीवन, आनंद का जीवन जी रहे हैं। अगर मानव जीवन पाने के बाद सार्थक जीवन है तो इन्हीं का है, ये दुख से मुक्ति ले रहे। जब इतनी बात सुनी, सिद्धार्थ ने कहा, सारथी रथ लौटाओ, अब हम इस दुख से निवृत्ति का साधन ढूंढेंगे। और रथ लौटा करके आधी रात पर वो कंथक नाम का घोड़ा लेकर के आमी नदी पार करके जो कपिलवस्तु नगरी के पास से बह रही थी, और वो चले गए हमेशा हमेशा के लिए। और उस सत्य की खोज में अपने को खपा करके सत्यत्व को प्राप्त कर लिए, शांति को प्राप्त कर लिए और अपने जीवन को दुख से निवृत्ति को पा लिए। ये क्या था जो हम कह रहे थे कि शब्द छोड़ा राज, ऐसे ऐसे शब्द जिन्होंने राजगद्दियां छुड़वा दी लोगों, ऐसे ऐसे शब्द सुनकर लोगों ने राजगद्दियां छोड़ दी। शब्द मारा गिर पड़ा, शब्द छोड़ा राज। वही नहीं, एक बार सदगुरु कबीर साहब बलक बुखारे शहर पहुंचे, जहां का सुल्ताना सम्राट था। कबीर साहब ने अपने शिष्यों को एक बाग में रोक करके और शहर में गए जहां सुल्ताना सम्राट का दरबार था। तो दरबार में वो अपनी मस्ती में प्रवेश करने लगे। दरबारी लोगों ने रोक दिया कि महाराज कहां जा रहे? कबीर साहब ने कहा, अरे इस धर्मशाला में जा रहे हैं, थोड़ी देर आराम करेंगे तब कहीं जाएंगे। दरबारी लोगों ने कहा, महाराज क्या आपको बताऊं, ये धर्मशाला नहीं है, ये राजभवन है। अगर धर्मशाले में जाना है तो चौराहे की तरफ चले जाओ, कई धर्मशाला है, उसमें आराम करना। कबीर साहब ने कहा कि राजभवन की? हाँ। कबीर साहब ने पूछा, आखिर यहाँ कौन रहता है? तो दरबारी लोगों ने बताया, महाराज यहाँ सुल्ताना सम्राट रहता है। कबीर साहब ने पूछा, एक बात बताओ, इस सुल्ताना सम्राट के पहले कौन रहता था? कि उसका पिता रहता था। कि उसके पहले उसका पिता, उसके पहले उसका पिता, उसके पहले उसका पिता। कबीर साहब ने पूछा, अच्छा एक बात बताओ, इस सुल्ताना सम्राट के बाद कौन रहेगा? तो दरबारी लोगों ने कहा कि सुल्ताना सम्राट का बेटा, कि उसके बाद, कि उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा।
कबीर साहब ने कहा, अरे जहां एक जाए और दूसरा आए उसी को तो कहते हैं धर्मशाला, ये तो पक्की धर्मशाला है। इस बात को सुल्ताना सम्राट सुन रहा था और जैसे ही बात खत्म हुई, सुल्ताना सम्राट गद्दी से उतर के आया और कबीर साहब के चरणों में मस्तक टेक दिया आकर के, और क्या कहा, गुरुदेव आपने मेरी आंखें खोल दी। आप समझ सकते हो क्या कहा कि आपने मेरी आंखें खोल दी। कौन सी आंखें? अंदर की आंखें। बाहर की आंखें तो सबकी खुली हैं, लेकिन क्या अंदर की भी आंखें खुली हैं? आपने मेरी अंदर की आंखें खोल दी। अब मुझे ये दिखाई देने लगा ये तो धर्मशाला है। पता नहीं कितने कितने लोग अपनी अपनी कह करके मर गए और कितने कितने लोग इस गद्दी के हमारे ही लड़के हमारी सोचते होंगे कब ये गद्दी से हटे, रिटायरमेंट हो या खत्म हो, हमें गद्दी मिले। उसकी आंखें खुल गई। सुल्ताना सम्राट कबीर साहब को ले जाकर के और अपनी गद्दी पर बिठाया और अपने लड़के को बुलाकर के उसका राज तिलक दिया, उत्तराधिकार सौंपा और कबीर साहब के साथ चल दिया। फक्कड़ हो गया। देखो ये शब्द की ही चोट थी, फक्कड़ हो गया। एक पद है उसके संबंध में, सुल्ताना बलख बुखारेदा, सुल्ताना बलख बुखारेदा, शाही तज कर लिया फकीरी, शाही तज कर लिया फकीरी, सद्गुरु नाम प्यारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा। तब तो खाते लुकमा उमुदा, मिश्री कंद चुआरे दा, तब तो खाते लुकमा उमुदा, मिश्री कंद चुआरे दा। अब तो रूखा सूखा टूका, खाते सांझ सकारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा। शाही तज कर लिया फकीरी, सद्गुरु नाम प्यारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा। जातन पहने खासा मलमल, तीन टंक नौ तारे दा, जातन पहने खासा मलमल, तीन टंक नौ तारे दा। अब तो बोझ उठावन लागे, गुदड़ 10 मन भारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा। शाही तज कर लिया फकीरी, सद्गुरु नाम प्यारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा। चुन चुन कलियां सेज बिछाती, फूलों न्यारे न्यारे दा, चुन चुन कलियां सेज बिछाती, फूलों न्यारे न्यारे दा। अब धरती पर सोवन लागे, कंकड़ नहीं बुहारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा। शाही तज कर लिया फकीरी, सद्गुरु नाम प्यारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा। जाके संग कटक दल बादल, झंडा जरी किनारे दा, जाके संग कटक दल बादल, झंडा जरी किनारे दा। कह कबीर सुनो भई साधा, फकड़ हुआ अखाड़े दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा। शाही तज कर लिया फकीरी, सद्गुरु नाम प्यारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा,
संताना बलक बुखारेदा। बोला सतगुरु कबीर साहब की है। तो हम जागृत होकर के समझें, शब्द मारा गिर पड़ा, शब्द छोड़ा राज गद्दियां छोड़ छोड़ करके चले गए। मीरा को देखिए, एक राज रानी थी और शब्द की चोट से ही। ध्रुव को देखिए, जो ध्रुव राजा उत्तानपाद के बेटे थे और जो सुनीति के बेटे थे, सुनीति रानी से पैदा थे, राजा सुरुचि से ज्यादा प्रेम करते थे, जो छोटी रानी थी। एक दिन ध्रुव राजा की गोद में खेल रहे थे, तो जो सुरुचि रानी थी उसने ध्रुव को चांटा दिया। किशोरावस्था में थे, 5 वर्ष के बालक, तो चांटा दिया और कहा कि खबरदार, कभी राजा की गोद में खेलने की हिम्मत मत करना, तू दासी पुत्र है। बड़ी रानी को वो दासी बताती कि इतनी अहंकार में थी सुनीति को। तो ध्रुव रोता हुआ गया। राजा उत्तानपाद इतना आसक्त था रानी में, रानी से कुछ न कह सका। ध्रुव बेटा रोता हुआ, सुसुकता हुआ अपनी मां सुनीति के पास पहुंचा और कहा कि मां, एक बात बताओ कि राजा की गद्दी और राजा की गोद से कोई बड़ा स्थान है? तो मां ने कहा, बेटा, राजा की गद्दी और राजा की गोद से बड़ा स्थान आत्म परमात्मा की स्थिति है। अगर आत्म परमात्मा की गोद मिल जाए, आत्म परमात्मा की स्थिति मिल जाए, तो उसकी गद्दी, राजा की गद्दी और राजा की गोद कुछ नहीं है उसके सामने। इतनी बात सुनकर के ध्रुव अपनी तपस्या के लिए निकल गया। तो शब्द छोड़ा राज, बड़ी बड़ी राजगद्दियां शब्द की जागृति से, अपने अंदर जब शब्द की जागृति हो जाती है तो छुड़वा देती। और ऐसे ऐसे शब्द जिन्होंने सारा तहस नहस करवा दिया। महाभारत की कथा सबको मालूम है। जब महाराज युधिष्ठिर राज्य कर रहे थे और उन्होंने एक ऐसा मकान बनवाया था, महल बनवाया था, जिसकी फर्श ऐसी कलाकारी की थी, जहां पानी था वहां सूखा दिखता था और जहां सूखा था वहां पानी दिखता था। जब भोज किया राजा युधिष्ठिर ने, तो दुर्योधन को भी आमंत्रण किया था। कोई बहुत ज्यादा बैर विरोध नहीं था। दुर्योधन निमंत्रण के लिए गया तो अंदर महल में जैसे ही प्रवेश करता है तो उसने देखा कि पानी भरा है। पाजामा उसने समेटा, द्रौपदी ऊपर देख रही थी, वहां पर सूखा था और द्रौपदी ने क्या कहा, अंधों के अंधे ही होते हैं। इस शब्द ने पूरा महाभारत रच दिया। आप समझे, ये भी एक शब्द था और इतना बड़ा महाभारत हुआ। सब कौरवों का तो नाश हुआ ही और पांडवों का भी बाद में नाश हुआ। पांडवों को भी हिवारे में गल करके मरना पड़ा। तो इसलिए इस गहराई पर जाके समझो। कबीर साहब इंकलाब करके कहते हैं, जागृत करके कहते हैं कि शब्द मारा गिर पड़ा, शब्द छोड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेक किया तिनका सर्वोपास। अब इस बात को लेकर के चलते हैं, शब्द का विवेक कौन कौन करते हैं। जितना ये आपको हमने अभी समझाया, ये सब विवेक करके ही तो छोड़े। और इसके साथ जब हमें शब्द का विवेक हो जाता है तो शब्द हमारी अंतरात्मा से उठता है। किसी शास्त्र के शब्द को शब्द नहीं कहा, क्योंकि शब्द शब्द तो बहुत अंतर है। शब्द शब्द में तो बहुत अंतर है। कौन सा अंतर?
कि जहां सारे शास्त्र मौन हो जाएं। कवि साहब कहते हैं, पोथी पढ़ जब हुआ पंडित भयानक होए, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। जहां सारी पोथियां मौन हो जाएं, वहां पर सत्य आत्मा से एक प्रेम का शब्द ऐसा उद्घाटित होता है, प्रस्फुटित होता है, जिस शब्द के आचरण करने से, जिस शब्द को अपनी रहनी गहनी में उतारने से हमारे अंदर विवेक जागृत हो जाता है। जिन जिन शब्द विवेकिया तिनका सर्वोकाश, जिन जिन लोगों ने अपने अंतरात्मा का शब्द लेकर के उस पर विवेक किया, उनका ही जीवन कल्याणमय हुआ। वही मुक्ति मोक्ष को पा सके, वही शांति पद को पा सके, वही मुक्ति मार्ग को पा सके। तो इसलिए इस बात को गहराई से समझें, जिन जिन शब्द विवेकिया तिनका सर्वोपास। यथार्थ में कबीर साहब क्या कहते हैं, मन शायर मनसा लहर बूढ़े बहुत अच्छे, और कहें कबीर ते बाँचे जाके हृदय विवेक। उन्होंने ये नहीं कहा कि जिसकी जिह्वा पर विवेक, या कहा जिनके हृदय विवेक, वही इस मन भव सागर से पार हो सकते। आप कोई भी पूजा पाठ करते रहें, कुछ भी करते रहें, ये बाहरी कर्मकांड होंगे, जब तक आपके अंदर विवेक जागृत नहीं होगा। जो अभी हमने बच्चे की घटना सुनाई थी, एक स्वार्थ में बच्चा सुनाया था, उसने अपना भी हिस्सा खा लिया, अपने छोटे भाई का भी हिस्सा खा लिया, और एक वो भी बच्चा था जिसने अपने हिस्से में से और दूसरे बच्चे को दे दिया और उसे संतुष्ट कर दिया। उसे संतुष्ट करने के बाद ही स्वयं अपना प्रसाद पाया। उसके अंदर विवेक था, उसके अंदर जागृति थी, और जिसने अपना हिस्सा खा करके अपने छोटे भाई का भी हिस्सा खा लिया, उसके अंदर अविवेक था, स्वार्थ था, मन की गुलामी थी। तो इस प्रकार ये कहा है, शब्द शब्द बहु अंतरे सार शब्द मत लीजिए। कहें कबीर जहां सार शब्द नहीं दृढ़ जीवन सो जीजे। शब्द शब्द में बहुत अंतर है। आप बाहरी शब्दों को कितना ही रटते रहें, जब हमारे अंदर से उठा हुआ आत्मा के अंदर से उठे हुए शब्द का हम सदुपयोग करने लगेंगे, आदर करने लगेंगे, उनके उसके अनुसार अपना जीवन बनाना शुरू कर देंगे, तो समझो हमारे अंदर विवेक प्रस्फुटित हो गया। और सार शब्द मत लीजिए। सार शब्द का मतलब यही है। सार शब्द क्या है? 52 अक्षर माया माही, तिनमें सार शब्द है नाही। ये वर्णमाला के 52 अक्षर होते हैं, इनमें सार शब्द नहीं आता। याद रखें। हम ये सोचे कि बहुत बहुत डिप्लोमा होल्डर होकर के हम सार शब्द को ग्रहण कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। और सारी पोथियों को रट डालें तब भी नहीं होगा। ये केवल अंदर की जागृति से होता है। सबके अंदर सब घट तेरा साइया, सोनी सेज न कोई, बलिहारी घटतास की जागट प्रकट हो। सभी घटों के अंदर वो परमात्मा विराजमान है, लेकिन उसी घट की बलिहारी है जिस घट से प्रकट हो जाए। प्रकट का अर्थ ये है जिस घट में उस आत्म परमात्मा का आदर किया जाने लगा, जिस घट में उस आत्म परमात्मा की आवाज से, आवाज के अनुरूप जिया जाने लगा, जीवन जिया जाने लगा। जब हम आत्म आवाज के अनुरूप जीवन जीने लगते हैं तो समझो आत्म आवाज बुलंद हो जाती, और जब आत्म आवाज बुलंद हो जाती तो हमारे अंदर एक सार शब्द प्रकट हो जाता।
तो इन चीजों को समझने के लिए केवल एक ही साधन है, और वो साधन है, सबसे बड़ा साधन क्या है? चतुराई चौपट करे, अहंकारी गोता खाए, सीधा साधा सरल जीवन तक आत्म पद दर्शाए। सीधा साधा सरल जीवन तक परमात्म पद दर्शाए। चाहे लाख करो चतुराई, कर्म की रेत मिटे ना भाई। याद रखें, हम जितनी जीवन में चतुराई करते हैं वो समझो किसी के साथ नहीं करते। किसी के साथ तो थोड़ी चतुराई कर पाएंगे, वो अपने साथ धोखा ज्यादा करते हैं। आप इतिहास उठा करके देखें, जिन जिन लोगों ने चतुराई की, चालाकी की, और जिन जिन लोगों ने अहंकार किया, उनका सबका पतन हुआ। आप देख लें, कोई भी तो चतुराई चौपट करे, अहंकारी गोता खाए। जो अहंकारी होता है, जो समझता है कि हम जितना ज्ञानी हैं, हम जितना योग्य हैं, हम जितने चालाक हैं, चतुर हैं, उतना दुनिया में कोई नहीं है, तो समझो वो तो निश्चित ही गोता खाएगा। और जिसका जितना सरल जीवन है, निश्चल जीवन है, निष्कपट जीवन है, निर्बंध जीवन है, वही समझो उसी को आत्म पद, उसी के अंदर झलकता, उसी के अंदर सत्य झलकता, उसी के अंदर विवेक झलकता, और उसी के अंदर प्रेम भी झलकता। प्रेम किसी स्वार्थ में नहीं जगता, प्रेम एक निस्वार्थ भाव में जगता। तो सबसे बड़ा दुनिया में बाधक है तो हमारा अहंकार। जितना जो अहंकारी होगा वो ज्ञान की बातें तो रट सकता है, उसके अंदर भक्ति प्रस्फुटित नहीं हो सकती। आप याद रखें, क्योंकि ये कहा है, ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर ना, शीश उतारे भोय धरे तब बैठे घर में। ये भक्ति, ये मौसी का घर नहीं है, और ये प्रेम का घर है। इसमें क्या करना पड़ता है? शीश उतारे भोय धरे, यानी अहंकार को उतार करके जमीन पर पटक दे, तब बैठे घर में। इस प्रेम के घर में, सत्य के घर में, आत्म परमात्मा के घर में, भक्ति के घर में तभी बैठ सकते हैं जब अहंकार को उतार के रखते हैं। प्रेम न बाढ़ी उपजे, प्रेम न हाट विकार, राजा प्रजा नार नर, शीश दे ले जा। एक ही सूत्र है और कुछ नहीं। प्रेम किसी बाजार में, मार्केट में नहीं बिकता, जो बड़े बड़े पूंजीपति खरीद ले और गरीब लोग रह जाए, ऐसा कुछ नहीं। प्रेम न हाट बिका, प्रेम किसी बाजार में, मार्केट में, जवाहरी के यहाँ, सुनार के यहाँ नहीं मिलता, और किसी खेत में भी पैदा नहीं होता। प्रेम न बाढ़ी उपजे, प्रेम न हाट बिका, राजा प्रजा नार नर, चाहे वो राजा हो, चाहे मजदूर हो, प्रजा हो, नारी हो, नर हो, कोई भी हो, एक ही सूत्र है, यूनिवर्सल सार्वभौमिक, शीश दे ले जाए। केवल अहंकार को पटक दे, अहंकार को उतार के रख दे, उसके अंदर प्रेम प्रस्फुटित हो सकता, प्रेम जागृत हो सकता, सत्य जागृत हो सकता, विवेक जागृत हो सकता, सार शब्द जागृत हो सकता। ये सब चीजें अंदर से जागृत होने की है। ये ऐसा नहीं है उधारी का सौदा है, कहीं से खरीद लें, किसी से ले लें, ऐसा नहीं। अंदर से प्रस्फुटित होता है, एक भूमिका होती उसके लिए। तो हम कह रहे थे सत्संग की महिमा को, और यथार्थ में जीवन जोवन राजमत अविचल रहे न कोई, जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सो। हमारे पास जवानी है, जीवन है,
पद है, प्रतिष्ठा है, धन है, दौलत है, मकान है, महल है, सारी चीजें हैं। लेकिन याद करें, जब हमारा शरीर काम नहीं करता, जहां पर धन काम नहीं करता, परिवार वाले काम नहीं करते, जब परिवार वाले संगी साथी काम न देते हो, शरीर भी काम न देता हो, धन भी काम न देता हो, अब बताओ क्या काम देगा? उस टाइम हमारा सच्चा धन वही है, भक्ति धन। भक्ति धन काम देगा। अरब खरब द्रव्य हो, उदय अस्तलो राज, भक्त महात्म ना तुले, ये सब कौन है काज? अरब से खरब तक द्रव्य हो जाए, उदय से अस्त तक राज हो जाए, भक्ति की महिमा के समतुल्य नहीं हो सकता। क्योंकि भक्ति धन एक अलग धन है। मीरा के पास क्या था? जब तक राज रानी रही कोई नहीं जानता था, और जब उसके पास भक्ति धन हो गया उसे दुनिया जानती। सबरी कितनी गरीब परिवार की थी, उसके पास भक्ति का धन था। सहजो कितनी गरीब परिवार की थी, उसके पास भक्ति धन था। इसी तरीके से जितने भी महापुरुष हुए उनके पास भक्ति धन था। यथार्थ में जिसे कहा है, संग चले सोई धन है प्यारे, छूट जाए सोई माया, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। सब देखते हैं, रोज देखते हैं कि मरने के वाले के साथ क्या जाता है, आखिर उसकी अच्छी बुरी कमाई ही तो जाती है, और क्या जाती है, केवल संस्कार ही तो जाते हैं, और क्या जाते हैं। यहाँ कितने भी ऐंठ के चल लो, लेकिन यथार्थ में जो सत्य का दरबार है, कई बार कहा जाता है बोलो सच्चे दरबार की। सच्चा दरबार क्या है? ये आत्मा ही सच्चा दरबार है। और ऊपर से हम सच्चे दरबार की जय बोलते हैं, लेकिन हमारे कारनामे झूठे दरबार की जय करते हैं। ये हमारे जीवन के प्रति हंसी है, हास्य है। सच्चे दरबार की जय उसी की हो सकती है जैसा उसके अंदर सत्य आत्मा है, उसी तरीके से सत्य व्यवहार भी। सदगुरु कबीर साहब इंकलाब करके कहते हैं, सांचे श्राप न लागई, सांचे काल न खाए, सांचे सांचा जो चले ताको कहा न साए। सांचे श्राप न लागई, सच्चे को कोई श्राप नहीं दे सकता, ये याद रखें, किसी की ताकत नहीं है। सांचे काल न खाए, सत्य आत्मा को कभी काल नहीं खा सकता। काल अगर खाता तो इस शरीर को ही खाएगा। आत्मा को आज तक कहीं भी काल नहीं खाया। और सांचे सांचे जो चले ताको कहा न साए, जो सत्य आत्मा के आवाज पर चलने वाला सत्य पर ही चल रहा है, उसका क्या नुकसान होगा? सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय था। सांच के समान दुनिया में कोई जप नहीं, तप नहीं, और झूठ के बराबर दुनिया में कोई पाप नहीं। जिसके हृदय में सांच का प्रस्फुटन हो गया, जिसके हृदय से सांच प्रज्वलित होने लगा, समझो उससे बड़ा दुनिया में कोई भाग्यशाली नहीं, धनवान नहीं, भक्तिवान नहीं, ज्ञानवान नहीं। रामायण की चौपाई क्या कहती है, तुलसीदास क्या कहते हैं? सत्य समान धर्म नहीं दूजा, जब तक यज्ञ होम नहीं पूजा। ये तुलसीदास ने रामायण में कहा कि सत्य के समान दुनिया में कोई धर्म नहीं, जब तक यज्ञ होम पूजा नहीं, कथा वार्ता नहीं, कुछ नहीं। और कहा कोई काहू नहीं सुगत गुदाता, निज कृत कर्म भोग थक रहता। कोई किसी को सुख दुख देता नहीं है, ये अपने ही कर्मों का फल है,
ये तुलसीदास रामायण में कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान है, इसे दुनिया में कोई मिटा नहीं सकता। अपने अपने कर्म पर अपना ही अधिकार, अपने अपने कर्म पर अपना ही अधिकार, स्वयं बनावे कर्म पद स्वयं मिटा बना। आज लोग सत्य नुस्खों के पीछे घूम रहे हैं कि चलो यहां चलो वहां चलो, हमारे पाप कट जाएंगे। याद रखें, हमारे पाप कोई दूसरा नहीं काट सकता। जैसे कोई दूसरा भोजन करे, हमारी भूख चली जाए, आप प्रैक्टिकल करके देखो। कोई दूसरा पानी पिए, हमारी प्यास चली जाए, ये हो सकता क्या? इसी तरीके से पाप हमने किए और हम ही पापों को काट सकते। हमारे पापों को कोई दूसरा नहीं काट सकता। अपने अपने कर्म पर अपना ही अधिकार, स्वयं बनावे कर्म पद स्वयं मिटा बना। अपने कर्म पद हम स्वयं बनाते हैं और स्वयं ही उसे मिटा भी सकते हैं। तो इस तरीके से आज जो सदगुरु का शब्द है, इसका बहुत बड़ा महत्व है। यह अंतरात्मा से प्रस्फुटित होता। अगर हमारी अंतरात्मा से सदगुरु का शब्द प्रकट हो गया तो निश्चित है हमारा जीवन कृतार्थ हो सकता। और इसीलिए कहा, तुमने चाहा ही नहीं, तुमने चाहा ही नहीं, हालात बदल सकते थे। मेरी आंखों के आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे। तुमने चाहा ही नहीं, हालात बदल सकते थे। मेरी आंखों के आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे। कबीर साहब ने इसे किस तरीके से कहा? कबीर साहब ने कहा, मैं रोगों या जगत को मोको रोवे न कोई, मोको रोवे सो जना जो संत विवेकी हो। मैं ये संसार के लिए रो रहा हूं, आखिर ये कर क्या रहा है? चोट लगी है पांव में और सर में पट्टी बांधे घूम रहा। पाप किए हमने और दूसरे से पाप कटवाने के लिए जा रहा है, दूसरा हमारे पाप काट दे। कितना भी ऊंचा डॉक्टर हो और डॉक्टर ने जो दवा दी है उस दवा का हम नाम रटते रहें और डॉक्टर का नाम रटते रहें, क्या हमारा रोग चला जाएगा? सबसे बड़ी बात यह है, जो डॉक्टर ने दवा दी है उस दवा को विधिवत तरीका से जैसे बताया है हम प्रयोग करना सीखें। जब हम प्रयोग करेंगे तो हमारा रोग चला जाएगा। डॉक्टर के नाम से, डॉक्टर की दवा के नाम से हमारा रोग नहीं जा सकता। इसी तरीके से ये जन्म मरण का रोग, ये अशांति का रोग, ये भव व्याधि का रोग, ये मन का रोग सदगुरु रूपी डॉक्टर के पास है। इसका इलाज, अब इसका इलाज वही है कि जो सदगुरु कहते हैं तो अपनी अंतरात्मा की तरफ झांक, अपनी मन की गुलामी में मत चल, अपनी अंतरात्मा की तरफ झांक। तेरी अंतरात्मा क्या आवाज दे रही है, उस आवाज को पहचान, उस शब्द को पहचान और उस शब्द को पहचान करके उस शब्द के अनुसार अपने जीवन को बना। ये उस रोग की दवा है। श्रम तो करता नहीं, फल की करता चाह। श्रम तो करता नहीं, फल की करता चाह। क्या मंजिल मिल जाएगी बिना चले ही राह। केवल हम दिल्ली जाना चाहते हैं, यहाँ बैठ करके दिल्ली दिल्ली रटते रहे तो क्या दिल्ली पहुंच जाएंगे? अरे हमें दिल्ली के लिए चलना पड़ेगा। इसी तरीके से शांति के लिए, मुक्ति के लिए, भक्ति के लिए, कल्याण के लिए, आत्म परमात्मा साक्षात्कार के लिए हमें वो स्थिति बनानी पड़ेगी। रहनी गहनी में अपनाना, उतारना पड़ेगा।
अपने आचरण में लाना पड़ेगा। और इसीलिए कबीर साहब ने क्या कहा, कहता तो बहुत मिले गहनता मिला न कोई, सो कहता पहचान दे जो न गहनता हो। कहने वाले बड़े बड़े वाचक ज्ञानी लक्ष्यदार भाषण करने वाले बहुत मिल जाते हैं। कबीर साहब इंकलाब करके कहते हैं, जो स्वयं ग्रहण न करता हो और कहता हो, कहता है करता नहीं, कहते हैं करते नहीं, मौके बड़े नवाज, तेल और धक्का खाएंगे साईं के दरबार। कहते तो बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं, लेकिन स्वयं करते नहीं है। और ऐसे लोग साईं के दरबार में जाकर केवल धक्का खाएंगे और कुछ नहीं हो। यहाँ तो हम जनता को कुछ कह दें, जनता भीड़ के साथ हमारे साथ कितनी लग जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि बुद्ध ने जैसे कहा है, अब दीपो भव, हम अपना दीपक स्वयं बने। जिस तरीके से प्रज्वलित दीपक से हजारों बुझे हुए दिए जलाए जा सकते हैं, और हजारों बुझे हुए दीपक किसी अंधेरे कमरे में रख दो तो 1000 दीपक एक अंधेरे कमरे को प्रकाशित नहीं कर सकते, और एक प्रज्वलित दीपक वो एक अंधेरे कमरे को प्रकाशित कर सकता। तो इसी तरीके से जो अपनी रहनी कहनी में सद्गुरु के शब्द को उतार करके चलता है, उस आचरण पर उसके अंदर विवेक रूपी दीपक जागृत हो जाता है, आत्मज्ञान रूपी दीपक जागृत हो जाता है। और उस आत्मज्ञान रूपी सत्य ज्ञान रूपी दीपक के जगने से हम कितने भी दिए जलाए जा सकते हैं। और ऐसे ही ये भक्त महापुरुष हुए जितने भी, वो स्वयं प्रज्वलित दीपक थे। उनके द्वारा समाज में सुधार आया, उनके द्वारा लोगों ने समझा और उस स्थिति को प्राप्त किया, सत्य का साक्षात्कार किया। इसीलिए कहा, परख नहीं सकती है रतनों को हर इंसान की आंखें, दिखाई सत्य क्या देवे, दिखाई आत्म क्या देवे, जब तक नो ज्ञान की आंखें। इन आंखों से हर नहीं दिखे नैन तीसरा खोल, प्यारे सदगुरु सदगुरु हो। जब तक हम अपने अंदर विवेक नेत्र प्रस्फुटित नहीं करेंगे, आत्मज्ञान प्रस्फुटित होने की स्थिति नहीं बनाएंगे, तब तक कितना ही हम बाहर कर्मकांड करते रहें, दिखावा करते रहें। और तभी कहा है, दिखावा छोड़ दो प्यारे, तभी कुछ हाथ आएगा, ये जीवन क्षण में काल के गाल जाएगा। एक गुरु ने एक पहाड़ के नीचे, गुरु अपनी झोपड़ी बनाए रहते थे, एक शिष्य पहुंचा तो गुरु ने कहा कि बेटा, इस पहाड़ पर एकांत में भजन के लिए जगह बहुत अच्छी है, और वहां जाओ, निर्जन स्थल है, और वहां रात में पहुंच जाओ तो पहुंच जाओ, दिन में नहीं पहुंच पाओगे। तो शिष्य ने कहा, गुरुदेव रात में हम कैसे पहुंचे? उन्होंने एक टार्च भी निकाल के दी। शिष्य ने टार्च लगाई, टार्च थोड़ी दूर तक उसकी लाइट जा रही थी। शिष्य ने कहा, गुरुदेव ये तो बहुत थोड़ी दूर तक लाइट जा रही है, वहां तक हम कैसे पहुंचेंगे? गुरु ने समझाया, देखो बेटा, पहले समझो कि तुम यहां से, तुम्हारा लक्ष्य जो है वो नहीं, जहां तुम्हें जाना है वो दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे ही तुम एक एक कदम आगे बढ़ाओगे, टार्च की लाइट भी आगे बढ़ती जाएगी, और तुम चलते जाओगे, लाइट आगे बढ़ती जाएगी, आगे का रास्ता दिखाई देता जाएगा। एक स्थिति वो आएगी, तुम लक्ष्य तक पहुंच जाओगे।
उसे हिम्मत आ गई, वो जाने लगा और जाकर के जिस लक्ष्य पर पहुंचना था वहां पहुंचा और वहां पहुंच करके जैसे गुरुजी ने भजन ध्यान बताया था वैसे वो करने लगा। गुरुजी धीरे धीरे बाद में वो भी पहुंचे तो देखे वो एकाग्रता और निमग्नता पूर्वक लगा हुआ है और जब वो परीक्षा में सही पास हुआ, एकाग्रता में सही पास हुआ, उसके अंदर ही ज्ञान की ज्योति प्रस्फुटित हो गई और जैसे ही ज्ञान प्रस्फुटित हुआ, मगन हो गया, गदगद हो गया और गदगद होकर के गुरु के चरणों में मस्तक टेक देता है और कहता है गुरुदेव मैं धन्य हुआ, कृतार्थ हुआ। आप अगर ये युक्ति न बताते तो हम यहां तक नहीं आ पाते, इस स्थिति तक नहीं आ पाते। गुरुजी ने कहा कि बेटा मैं बताता तो बहुतों को है लेकिन वो चलना नहीं शुरू करते। तेरी बहादुरी ये है, तेरी योग्यता ये है कि तूने चलना शुरू कर दिया और जो चलता है वही पहुंचता है। तो इसी तरीके से हम ये न समझें कि कुछ ज्ञान की बातें सुन लेना, ज्ञान की बातें रट लेना, ज्ञान की बातें कह देना, इनसे हम स्थिति को प्राप्त कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। हम ये न समझें कि हम गृहस्थी जीवन में हैं। गृहस्थी तो कहते हैं जितना जिसका मन गिरसा हुआ उतना ही वो गृहस्थ है। इस संत ड्रेस में भी होकर के कहो मन गिरसा हो और गृहस्थ की ड्रेस में भी होकर के कहो मन गृहस्थी से मुक्त हो, ये कोई जरूरी नहीं है। गृहस्थ और व्रत ड्रेस की स्थिति पर नहीं है, मकान आश्रम की स्थिति पर नहीं है। गृहस्थ व्रत की स्थिति का नाम है हमारा मन मुक्त कितना है। मन की विरक्ति ही विरक्तता है और मन की गृहस्थता ही गृहस्थी है। जितना जिसका मन गिरसा हुआ है वो गृहस्थ है और जिसका मन जितना विरक्त है उतना ही वो विरक्त है, ये याद रखें। तो इसलिए आज भक्ति क्षेत्र की, ज्ञान क्षेत्र की गहरे सूत्रों को बता करके ये इंगित किया गया कि हम केवल बाह्य आडंबरों न भटकें। चाहे वो रामायण की बातें हैं, तुलसीदास की बातें हो, गीता की बातें। देखो गीता में भी कहा है ईश्वर सर्वभूतानां हृदय तिष्ठित अर्जुना, हे अर्जुन ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान है। अब हम प्राणियों के साथ धोखा करते हैं, छल करते हैं, झूठ बोलते हैं, राग द्वेष करते हैं और जाकर के मंदिर में बहुत देर पूजा कर लेते हैं। जो सच्चे देवता हैं, सच्चे भगवान हैं, सच्चे आत्मा परमात्मा हैं, उनसे छल कपट करते हैं और जाकर के थोड़ी देर मंदिर में जाकर के हम प्रार्थना कर लेते हैं। हमारी प्रार्थना कैसे सार्थक होगी? सच्चा मंदिर, सच्चा देवता, ये दुनिया में सबसे बड़ा ये मन मंदिर है और इसके अंदर जो आत्म देव है, क्यों आत्म देव सबसे बड़ा आत्म देव ही है। आत्म पूजा देव न पूजा, ये सारे शास्त्रों में कहा है। देखो भागवत में भी कहा है उत्तमा सहजावस्था मध्यमा ध्यान धारणा और मूर्ति पूजना अधमा अधम। उत्तमा क्या है? सहजावस्था। सहजावस्था जो हमने ध्यान साधना के काल में बताया था, सबको जो लोग आए हैं वो जानते हैं। हमारा सहज जीवन हो जिसमें बनावट मिलावट दिखावट न हो कि हम बहुत बड़े पुजारी हैं, बहुत बड़े तीर्थों को करते हैं, बहुत बड़े पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, ये करते वो करते, कुछ नहीं। हवन यज्ञ क्या है?
ज्ञान की अग्नि में सारे अज्ञान की, सारे दुष्कर्मों की आहुति लगा देना, ये सच्चा हवन यज्ञ है। जब तक ज्ञान की अग्नि में सारे दुष्कर्मों की आहुति नहीं लगाएंगे, दुष्विचारों की आहुति नहीं लगाएंगे, तब तक यज्ञ हवन कहां होगा। तो इस प्रकार हम याद रखें, उत्तम सहजावस्था, सबसे उत्तम सहज अवस्था, जिसमें बनावट, मिलावट और दिखावट ना हो, सहज जीवन हो। सहज जीवन का अर्थ है आत्मा के तल पर जिया हुआ जीवन। ये सबसे दुनिया में उत्तम है। ये भागवत में लिखा है। मध्यमा ध्यान धारणा, ध्यान के द्वारा उस सहजा अवस्था को प्राप्त किया जाता है, इसलिए ध्यान धारणा मध्यमा। और इसीलिए सदगुरु ने क्या कहा, शब्द निरंतर से मन लागा, मनन वासना त्यागी। उठत बैठत करुण छूटे, ऐसी तारी लागी। शब्द निरंतर से मन लागा, मनन वासना त्यागी। निरंतर शब्द, हमारी आत्मा के अंदर से एक निरंतर शब्द उठता है, जिसे अभी हमने सार शब्द के रूप में कहा था। उस निरंतर शब्द से अगर हमारा मन जुड़ गया तो उसका सहज जीवन हो गया, और जिसका सहज जीवन हो गया उसके अंदर से सारी मलिन वासनाएं खत्म हो जाएंगी, निर्मूल हो जाएंगी। शब्द निरंतर से मन लागा, मनन वासना त्यागी, और उठत बैठत कबू न छूटे, ऐसी तारी लागी। ये क्या है? उत्तम अवस्था, सहज अवस्था। तो सबसे उत्तम अवस्था सहज जीवन, मध्यमा ध्यान धारणा, और जो निकृष्ट है वो है किसी भी देवी देवता, संत गुरु, किसी की मूर्ति बना ली, उसमें थोड़ी देर के लिए अपना हमने मन पवित्र कर लिया है, तो वो सबसे तीसरे क्लास की है। अब किस स्थिति में हम अपने मन को संतुष्टि देना चाहते हैं, ये हमारे ऊपर आधारित है। तो बहुत अधिक न कहकर हम केवल इस बात को गहराई से समझें। हमने एक बात कही थी कि हमने चाहा ही नहीं, हालात बदल सकते थे। मेरी आंखों के आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे। जितने भी संत महापुरुष हुए, जितने भी भक्त हुए, उनके एक सुर से बात यही है, मैं रोगों या जगत को। सभी लोग रोए, मोको रोवे न कोई। संसार को देख देख करके रुलाई आ रही है, आखिर ये कहां जा रहे हैं, किस गर्त में, किस गड्ढे में जा रहे हैं। क्यों? रात दिन मन इंद्रियों की गुलामी में पापों के संस्कार कर रहे हैं, और जरा से कर्मकांड को करके मन में अहंकार मान लेते हैं, हम तो बहुत बड़े पुजारी हैं, बहुत बड़े कर्मकांडी हैं, बहुत बड़े धार्मिक हैं, इसलिए रुलाई आ रही है। मैं रोगों या जगत को, मोको रोवे न कोई। मोको रोवे सो जना जो संत विवेकी हो। मेरे लिए तो वही रोएगा जो विवेकवान होगा, जो विवेक से सोचेगा कि ये संत, सद्गुरु, भक्तजन जितने भी आए हैं, उन्होंने अपने को तपा करके एक हमें ऐसा मार्ग दिया, एक ऐसा सूत्र दिया, एक ऐसा शब्द दिया, जिस शब्द पर चल करके हम अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं। क्योंकि जितने भी महापुरुष आते हैं वो एक सूत्र देते, और सूत्र पर चल करके हम अपना कल्याण प्राप्त कर सकते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ आज की बात यहीं पर खत्म होती है। आज हमने सहज जीवन पर बहुत जोर दिया, और जितने महापुरुष हैं उन्होंने भी जोर दिया। यथार्थ में हम इस बात को गहराई से समझ लें कि हमने अपनी अंतरात्मा रूपी गुरु, वो कहते हैं, गुर से कपट मित्र से चोरी, कहो निर्धन कहो कोढ़ी। ये बात कई बार सुनी हो।
और सबसे ज्यादा यही चीजें ज्यादा होती हैं। गुरु से कपट, अपनी अंतरात्मा रूपी गुरु से कपट करते हैं लोग। आप इस बात को गहराई से देख लें, अंतरात्मा ऐसा कोई भी नहीं होगा। देखो अभी मास्टर साहब आए हैं, प्रवचन का तो अंत है ही, अंत में एक बात बताए देते हैं, सार बात होगी, पूरे प्रवचन का सार होगी। एक गुरु ने अपने 2 शिष्यों की परीक्षा के लिए एक लड्डू दिया प्रसाद में, और ये कहा कि बेटा जाओ ये लड्डू खा लेना, लेकिन ये ध्यान रखना जहां कोई न देखता हो वहां खाना जाके। तो एक शिष्य गया कुड़िया के पीछे और एकदम गप से लड्डू खा के गुरु जी के पास आके बैठ गया। गुरु जी ने कहा बेटा खा लिया? हाँ। कोई था तो नहीं? कोई नहीं था। और एक शिष्य गया 3-4 घंटे घूमा, और घूमते हुए दोपहरी में आया, लड्डू गुरुजी के हाथ में रखा और उदास चित्त बैठ गया। गुरुजी ने डांटा और उसे और ये कहा बेवकूफ, तो तुझे कहीं ऐसी जगह नहीं मिली जहां तो लड्डू खा लेता। अब उसने अपनी बड़ी करुणा से क्या कहा, गुरुदेव क्या बताया, हमने ऐसी भी जगह ढूंढ ली जहां कोई चीटी चीटा तक न था, लेकिन मेरी आत्मा जहां ना हो, मेरी आत्मा ना जहां देखती हो, ऐसी कोई जगह नहीं मिली, इसलिए मैंने लड्डू को नहीं खाया और आपके हाथ में रख दिया करके। गुरु जी की आंखों में आंसू छलक आए खुशी के, और उन्होंने बेटे चेला को दोनों हाथों में भर लिया, गोद में भर लिया और पीठ थपथपाई और ये कहा कि बेटा मेरा सच्चा उत्तराधिकारी तू ही है। क्योंकि दुनिया से हम बात सब छिपा सकते हैं, लेकिन क्या अपनी अंतरात्मा से कोई चीज छिपा सकते हैं? अंतरात्मा रूपी गुरु से कोई बात छिपा सकते हैं? और अगर सच्चे हम गुरु भक्त हैं तो अपनी अंतरात्मा से छिपाकर कोई काम न करना ही सच्ची पूजा है, सच्चा तीर्थ है, सच्चा व्रत है, सच्चा यज्ञ हवन है, सब कुछ है। और इसीलिए हमने कहा था सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय पाप। रामायण की चौपाई दोहराई थी, सत्य समान धर्म नहीं दूजा, जब तप यज्ञ होम नहीं पूजा। सत्य के समान दुनिया में कोई धर्म नहीं, कोई जप नहीं, कोई तप नहीं, कोई यज्ञ नहीं, कोई पूजा नहीं। बोलो सद्गुरुदेव की जय। अगले रविवार को भी सत्संग होगा। Oh.